वेलकम स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम प्रश्नावली 7.3। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे क्या, क्रमचय। ठीक है, क्रमचय यानी कि परमुटेशन। तो देखिए इसमें प्रश्न दो प्रकार से आएंगे। ठीक है, पहला क्या होगा, रिपीटेशन होगा। ठीक है, यानी कि पुनरावृत्ति होगा, और दूसरा क्या होगा, पुनरावृत्ति नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमको दो प्रकार का इसमें प्रश्न मिलेगा क्रमचय में। ठीक है, पहला पुनरावृत्ति होगा, दूसरा पुनरावृत्ति नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए जिसमें पुनरावृत्ति नहीं होगा उसको हम परमुटेशन यानी कि क्रमचय के सूत्र से बना सकते हैं। ठीक है, क्रमचय सूत्र। तो देखिए क्रमचय का सूत्र क्या होता है, परमुटेशन है, यानी कि NPR हमें पता है। ठीक है, तो देखिए NPR का सूत्र क्या होता है, फैक्टोरियल n बट्टे फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, ये होता है परमुटेशन यानी कि क्रमचय का सूत्र। अब देखिए इसमें n क्या है, इसमें r क्या है। तो देखिए n क्या होता है, इसमें जैसे कि हमें 5 संख्या दी है, उसमें से 3 अंकों का कोई कोड बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, 5 है, 5 संख्या है। तो ठीक है, तो n क्या होगा, 5 हो जाएगा, और 3 अंकों का कोड बनाना है तो हमें यूज कितना करना है, 3 अंक को। ठीक है, तो r क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से 5 और 3 n और r हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नावली 7.3 का पहला प्रश्न। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके। तो 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करना है, यानी कि ये वस्तुओं की संख्या है। ठीक है, हमारे पास कितना ऑप्शंस कितना है, 1 से 9 तक। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 ऑप्शंस है अपने पास। अब इसको उपयोग करके कितने 3 अंकीय संख्या बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो 3 अंकीय संख्या यानी कि ये r हो जाएगा। ठीक है, तो हम n निकाल लेंगे। तो n देखिए कितना है, ऑप्शंस कितने अपने पास, 1 से लेके 9 तक, यानी कि 9। ठीक है, और r क्या दिया है, कितने को हमें यूटिलाइज करना है यानी उपयोग करना है। तो 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है, तो r क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। तो देखिए आगे क्या दिया है, यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया हो। हमें पता है ये 2 तरीका है, या तो जो मैं पहला प्रश्न वाली में जो समझाया था, ठीक है, बॉक्स बना के कितना पुनरावृत्ति हो रहा है, नहीं वृत्ति हो रहा है, वो सब। ठीक है, दूसरा क्या है, मैं आपको बताया हूं अभी कि अगर प्रश्न में बोल दिया कि पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है तो हम परमुटेशन यानी कि क्रमचय का सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लगाते हैं, क्योंकि इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है तो हम क्रमचय का सूत्र लगा सकेंगे, क्रमचय बराबर NPR। ठीक है, और NPR का सूत्र क्या होता है, फैक्टोरियल n बट्टे फैक्टोरियल n माइनस r। तो फैक्टोरियल n, तो n का मान क्या है, 9, फैक्टोरियल 9 माइनस r, तो r क्या है, 3। क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 9 बट्टे 9 में 3 घटा दूंगा, कितना बचेगा, फैक्टोरियल 6। तो देखिए फैक्टोरियल 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 गुना 8 गुना 7 गुना फैक्टोरियल 6 बट्टे फैक्टोरियल 6। ये कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बचेगा, तीनों को गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा, 504। तो ये 504 आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। देखिए क्या दिया हुआ है, किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं होती है। ठीक है, तो किसी भी अंक को दोहराए बिना यानी कि पुनरावृत्ति नहीं होगा, और 4 अंकीय संख्या कितनी होती है, यानी कि देखिए जो भी अंक बनेगा वो किससे बनेगा, 0 से लेके 9 तक की संख्या के बीच के मिश्रण से ही तो बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास n क्या हो जाएगा, 0 से लेके 9 तक, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये सभी संख्या मिलकर 4 अंकीय संख्या बनेगी। ठीक है, तो देखिए 4 अंकीय संख्या बनाना है तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, ये 4 अंकीय संख्या, ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा और चौथा। देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑप्शन 0 से लेके 9 तक, यानी कि ये टोटल कितना, 10। हमारे पास अभी n 10 है, लेकिन देखिए अगर मैं 0 को यहां पे रख दूं तो 4 अंकीय संख्या नहीं, वो 3 अंकीय संख्या कहलाएगी, क्योंकि अगर सामने 0 हो गया तो जो संख्या बनेगी वो तो 3 अंकीय हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यहां सामने में 0 नहीं आने देना है।
ठीक है, तो 0 ब्लॉक है इसके लिए। अगर 0 आया तो ये 3 अंकी संख्या बन जाएगा, इसलिए यहां पे 0 नहीं आ सकता। तो इसके लिए ऑप्शन कितना बचा, 1 से लेकर 9 तक, यानी कि 9। ठीक है, तो इसको 9 तरीके से भरा जा सकता है पहला डिब्बा को। अब जब जाता हूं दूसरे डिब्बा में, तो देखिए दूसरे डिब्बा में क्या होगा, 0 तो खुल जाएगा ना। अब अगर दूसरा संख्या में अगर 0 लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि 4 अंकीय संख्या तो बनेगा ही बनेगा, इसलिए 0 इसके लिए खुल गया। लेकिन यहां पे अगर 0 नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ तो एक संख्या आएगा। सपोज अगर 7 आ गया तो एक इसके लिए क्या 7 ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी स्थान के लिए अगर यहां पे जो संख्या आएगा वो ब्लॉक कर देगा एक नंबर, तो बचा क्या 9, ठीक है। तो इसको भी मैं 9 तरीके से भर सकता हूं। अब देखिए तीसरा में जब आऊंगा तब देखिए यहां पे एक और संख्या जैसे कि 5 आ गया, अब कितना बचा 8 ऑप्शन, ठीक है। तो यहां पे इसको 8 तरीके से भर सकता हूं, ठीक है। अब यहां पे चौथा प्रश्न, तो सॉरी चौथा स्थान, अब यहां पे चौथा स्थान, तो देखिए चौथा स्थान में क्या होगा, यहां पे भी एक कोई संख्या भरा जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं 7 तरीके से भर सकूंगा, ठीक है। अब मैं वैसे लिखूंगा, पहला स्थान को 9 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार दूसरे स्थान को भी 9 तरीके से भर सकते हैं, और तीसरा स्थान को 8 तरीके से, और चौथा स्थान को 7 तरीके से भरा जा सकता है, ठीक है। समझ आया। अब देखिए गणना का आधारभूत सिद्धांत, ठीक है। क्या हो जाएगा, 9 गुना 9 गुना 8 गुना 7, ठीक है। 9 9 8 7, तो क्या आ जाएगा ये उत्तर 4536। तो ये हो जाएगा उत्तर। देखिए इसको दूसरे तरीके से अगर बताऊं, ठीक है, अगर इसको क्रमचय के सूत्र से बताऊं तो देखिए क्या होगा, हमारे पास n तो 10 रहेगा, लेकिन पहले डिब्बे के लिए, ठीक है, तो यहां भी 4 डिब्बा बन जाएगा, 1 2 3 4, ये दूसरा मेथड है, ठीक है। तो पहले डिब्बे में क्या होगा, 0 तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन कितना बचेगा 9, 9 में से कोई एक नंबर आएगा इसमें, तो 9C1 हो जाएगा, ठीक है। और ये बाकी 3 के लिए क्या होगा, 0 खुल जाएगा लेकिन कोई एक नंबर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 9 में से C 3 नंबर इसमें आ जाएगा, ठीक है, एक इसमें एक इसमें एक इसमें, यानी कि 3 नंबर। तो अब इसको मैं हल कर दूंगा, तो 9C1 इंटू 9C3, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा 6। इसको मैं हल कर दूंगा, ये फैक्टोरियल 8 है तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 6 है तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 9 गुना 8 गुना 7, ठीक है। देखिए सेम आ गया, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा 4536। तो ये रहा दूसरा मेथड। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3, देखिए क्या दिया हुआ है, अंक 1 2 3 4 6 7 को प्रयुक्त करके कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो, ठीक है। तो देखिए अंक क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 6 और 7, ठीक है, यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 6 संख्या में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी n तो 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, इसको प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है, ठीक है। तो 3 अंकीय बनेगा, यानी कि 3 बॉक्स बना देता हूं 1 2 और 3, ठीक है। हमें 3 अंकीय सम संख्याएं बोले, तो देखिए सम संख्याएं यानी कि यहां जब इकाई का स्थान होगा वहां पे सम होना चाहिए, ठीक है। इस पूरे संख्या को सम होने के लिए इकाई का स्थान में सम संख्या होना चाहिए। हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें सम संख्या के लिए क्या क्या है, देखिए सबसे पहले 2 4 और 6, यानी कि 3 संख्या हमारे पास तीसरे स्थान के लिए है, यानी कि इकाई के स्थान के लिए, ठीक है। तो इकाई को 3 तरीके से भरा जा सकता है, ठीक है। अब ये बोला गया है कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, ठीक है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है,
यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई एक संख्या तो आएगा, ठीक है, 2 आएगा, 4 आएगा या 6 आएगा। तो मेरे पास इसके लिए ऑप्शन क्या आएगा, 5, ठीक है, क्योंकि एक संख्या तो आ जा रहेगा तो 5 संख्या बचेगा, तो इसको 5 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। फिर जब यहां पे आएंगे तो 2 संख्या पहले से भरा जा रहेगा, तो इसको 4 तरीके से भरा जा सकता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पहले स्थान को 4 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है, 4 तरीके से भरा जा सकता है। दूसरे स्थान को, जो कि यहां पे लिख लेना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये दहाई और सैकड़ा, तो ये सैकड़ा का स्थान है, ये दहाई का, दहाई के स्थान को 5 तरीके से भरा जा सकता है। और फिर इकाई के स्थान को, जो कि तीसरा स्थान है, उसे 3 तरीके से भरा जा सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, गणना का आधारभूत सिद्धांत, देखिए गुणा हो जाएगा 4 गुना 5 गुना 3, तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 तिया 60, तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसी का दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। देखिए, जो कि परमुटेशन यानी कि क्रमचय विधि होगा। 3 संख्या हमें बनाना है, 3 अंकीय सम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या के लिए जरूरी है कि ये जो लास्ट वाला इकाई का जो स्थान है वहां पे सम संख्या हो। तो सम संख्या के चांसेस कितने हैं, 3 संख्या है, और 3 में से कोई एक ही आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे n क्या हो गया, इसके लिए n क्या हो जाएगा, इसके लिए n यानी कि या तो 2 आएगा, या तो 4, या तो 6, यानी कि 3 है n। अब उसमें से कोई एक ही आएगा, यानी कि 1, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इस बॉक्स के लिए NCR जो होता है, सॉरी, इसके लिए NPR जो होता है, तो n क्या हो जाएगा, 3P और R 1 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये 2 बॉक्स के लिए अगर मैं बात करूं तो n क्या होगा, तो बाकी कितना संख्या बच जाएगा, कोई एक यूज होगा, तो बचा 5 संख्या, तो n हो जाएगा 5, ठीक है। और r तो कितना होगा, r एक इसमें यानी कि 2, तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5p2, ठीक है। दोनों को आपस में गुना कर देता हूं, क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 1, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब देखिए इसको हल करते हैं, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 चौक 20 और 20 तिया 60, तो ये आ गया 60 उत्तर, ठीक है। तो ये रहा दूसरा विधि।